पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उनके नाम मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस और कॉलेज रखे। ये वो शख्स है जिसे हमारी आला अदलिया ने एक्चुअली एक्सपांडर करा दिया था। पंजाब गवर्नमेंट एक्ट पास करने में आजकल बहुत तेज है। उसमें एक इन्होंने क्लॉज रखी, सेक्शन 13 क्लॉज है, ओवरराइड इफेक्ट, कि कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, उसकी उर्दू ये है कि भाड़ में जाए। एसेंशियली यही है ना कि वो एक पैरेलल सिस्टम ऑफ जस्टिस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी एग्जीक्यूटिव जो है या इंतजामिया जो है वो एक अपनी अदालत लगा के तो लोगों के फैसले करेगी। आई चैलेंज्ड इट जस्ट सून आफ्टर, विदिन 30 डेज ऑफ दिस। नेपरा के चेयरमैन की मैंने अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं किया, ना ही उनकी सैलरी को, उनका प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया। मतलब 44 लोगों का नाम आया और उसमें से खुद ही अपने आप को पहला नंबर देके 78 नंबर अपने आप को दे दिए और अपॉइंट हो गए। कानून साजी की जा रही है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप लोग 12 अरब का जेट खरीदें लेकिन मैं एक टूटी हुई साइकिल पे रहूं। आपने उस SHO और एहलकारों को तो मुअत्तल कर दिया जो जज के घर चले गए रात को 2:30 बजे। लेकिन सवाल ये कि उन्हें भेजा किसने था? पुलिस ने, यकीन कीजिए, पंजाब में पूरा एक दहशत गर्दी खुद फैलाई हुई है। पुलिस वाले ने उन 2 फॉरेनर खातून के मेडिकल टेस्ट करवाए थे, रेप किट्स जो हुए थे, और वो सारा उसको भी मुअत्तल कर दिया है। क्योंकि देखिए प्रेशर तो आ रहा होगा, अभी तक बॉस का पता नहीं चल सका कि बॉस कौन था यहाँ पर। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर अशबा कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अशबा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा अशबा, आज जरा 3-4 मौज़ूआत पे आपसे हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको ये बताना चाहूंगी और अपने सुनने वालों को भी, और वो ये कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान साहब, तो वो किसी ऑफिशियल इवेंट पे जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके नाम की उनकी तस्वीरें लगे बड़े बड़े बैनर्स और सब रास्ते में लगे। तो उन्होंने वापस अपने ऑफिस पहुंच के फिर वहां से एक डायरेक्टिव आया तमाम वहां पे सरकारी इदारों को कि किसी भी सरकारी बैनर के ऊपर वजीर आजम की तस्वीर नहीं लगेगी, कोई 3D इमेज कुछ नहीं होगा, और तमाम सरकारी बैनर्स पे जो जरूरी मालूमात है वो होंगी। अच्छा, इसी हवाले से आपकी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी है जो पंजाब के स्कूलों के हवाले से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये बिल्कुल मैंने भी आज देखा था और मैंने इसको कंफर्म किया। फिर ये बांग्लादेश की बहुत सी न्यूज़पेपर्स में भी आया हुआ था, विच इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। लेकिन देखिए कि ये हमारे मुल्क में भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4-4.5 साल पहले ये ऑर्डर पास किया हुआ है। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में जो हमारे सियासतदान है उनके का काम ही सिर्फ हमारी पब्लिक टैक्स पे मनी या हमारे फंड्स के ऊपर अयाशी करना है। तो ये जैसे आपने कहा, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मेरी पिछले 1 साल से चल रही है। एक है कि वजीर आला पंजाब का, आपको पता है कि हर चीज पे आप तो पंजाब में हैरान होंगे कि वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा के हमारा हाल कर दिया है यहाँ पर ना। इन्होंने हर जगह तस्वीर, हर सरकारी इदारे तक में आप सोचिए कि यहाँ पे तस्वीर है। तो मेरी कल इंशाल्लाह उसकी एक पिटीशन है और फाइनल पिटीशन होनी चाहिए कल इंशाल्लाह। वो है कि जैसे नवाज पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उनके नाम मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस और कॉलेज रख दिया है। अब आप ये देखिए कि कितनी ज्यादती है। ये वो शख्स है जिसे हमारी आला अदलिया ने एक्चुअली एक्सपांडर करार दिया था और यही मेरी पिटीशन है, जिससे मैंने करिकुलम ऑफ क्रिमिनोलॉजी के नाम से इसको वहां पर डाला और मैंने जज साहब को बताया। और आप यकीन करें कि 2.5 महीने से जो जस्टिस साहब हैं वो चीफ सेक्रेटरी को खत जवाब मांग रहे हैं कि आप ये जवाब दें कि आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी कैसे की और कैसे सारे सूबे के नाम जब मना किया गया है। तो अभी तक उसका जवाब नहीं आया। तो अब कल देखिए, कल पिटीशन है, जो भी होगा अब क्या होता है। लेकिन मैंने उन्हें जज साहब को बताया था कि ये क्यों नहीं जवाब दे रहे, क्योंकि मुनज़्ज़ा इन्होंने पिछले साल, आपको भी याद होगा कि इन्होंने एक एक्ट पास कर लिया था। पंजाब गवर्नमेंट एक्ट पास करने में आजकल बहुत तेज है। उसमें एक इन्होंने क्लॉज रखी, उसका था सेक्शन 13 क्लॉज है, ओवरराइड इफेक्ट, कि कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, उसकी उर्दू ये है कि भाड़ में जाए।
हम किसी ऑर्डर को नहीं मानेंगे ये ये और कोई ये चीफ एक्चुअली सेक्रेटरी और क्लॉज कोई है अशबा, सॉरी क्लॉज फॉर, है ये एक्चुअली इन्होंने ये लॉ पास किया पंजाब ने? ये लॉ पास किया, ये पिछले साल 15 जून को ये लॉ पास हुआ और उसका ये सेक्शन 13 आप लिखिएगा, मैं आपको के साथ वो शेयर भी कर दूंगी। उसमें ओवरराइड इफेक्ट में लिखा है कि हमारे इस एक्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। और सेकेंडली के पंजाब गवर्नमेंट का कोई एग्जीक्यूटिव नॉर कोई पॉलिटिशियन, कोई भी पाबंद नहीं है किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होगा इस सीजन में। तो अशबा, ये तो एक बड़ा सीरियस अफेंस है ये तो। आई मीन, आई एम हेजिटेंट टू से यूज दिस वर्ड, बट एक्चुअली मुझे और कोई जहन में नहीं आ रहा भाई, ये तो एक ट्रीजन के दायरे में आता है कि आप कैसे ये कर बिल्कुल। सकते हैं। और मनजा ये आर्टिकल, यही मेरी इस्तदा भी थी, सबमिशन थी हाई कोर्ट में, तो ये आर्टिकल 189 और 190 पाबंद करता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। और ऑल द एग्जीक्यूटिव्स अंडर 190 जो है दे आर बाइंडिंग, इट्स बाइंडिंग फॉर एवरीवन। और आप जरा हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा को छोड़ दीजिए, ये पार्लियामेंट ने किया है। तो आप ये देखिए कि वो पार्लियामेंट जो एक ये आइन शिकनी है ना बेसिकली, तो आप देखिए एंड इट कम्स अंडर ट्रीजन। तो ये पंजाब का ये हाल है कि यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी लाहौर हाई कोर्ट की, इनफैक्ट कहना तो नहीं चाहिए वही आपकी बात कि हम हमें भी सोच के खौफ आता है, लेकिन ये हमारी जो लाहौर पंजाब की पार्लियामेंट है, इसकी सारी कानून साजी जो हो रही है उसमें ये खास क्लॉजेस डाल रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी सुपीरियर हाई कोर्ट्स की कोई वैल्यू या उनके ऑर्डर्स की कोई इम्प्लीमेंटेशन, इट्स नॉट बाइंडिंग टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब। अच्छा अशबा, ये इसी तरह का ये जो एक वो एंटी सोशल बिल लाने के इन्होंने अटेम्प्ट की थी और अब रिव्यू में है, जिसको गुंडा बिल कह रहे हैं, मैं तो गुंडा 2.0 है क्योंकि वो तो अंग्रेजों का बिल था, अब ये दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी तो एसेंशियली यही है ना कि वो एक पैरेलल सिस्टम ऑफ जस्टिस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी एग्जीक्यूटिव जो है या इंतजामिया जो है वो एक अपनी अदालत लगा के तो लोगों के फैसले करेगी। तो इस बारे में क्या है इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन इनकी अच्छा तरमीम? Munazir, they have been doing it. You know, it's actually the parliament is a habitual offender. वो क्योंकि ये जो मैंने आपको कानून साजी बताई जो उन्होंने पिछले साल की, उसमें भी इन्होंने ये कहा कि इनकी अपनी है कि कोई अदलिया के पास नहीं जाएगा। अगर आपको कोई कंप्लेंट होगी तो आपने वहां के डीजीपीआर और चीफ सेक्रेटरी और डीसी लाहौर को, डीसी को मतलब अथॉरिटी दे दी है कि वो ये 30 दिन में करेंगे या 60 दिन में। सो कॉन्सेप्ट ये कि वो अदलिया के साथ एक पैरेलल निकालना चाह रहे हैं और लेकिन उधर से अदलिया को मान भी नहीं रहे हैं। तो ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है बेसिकली तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ही हैं जो इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टैंड लिया स्पीकर साहब ने। आपने सुना होगा कि उन्होंने जी। उनके जरा एहतजाज करने पे ये बिल वापस चला गया है उस कमेटी में, और उन्होंने कहा कि मैं ये बिल पास नहीं करूंगा जब तक कि इसकी क्लॉजेज या इसकी जबान का जो भी इस्तेमाल की गई उसे ठीक नहीं करेंगे। अच्छा अजबा, ये जो आप क्लॉज ओवरराइड क्लॉज वाला बिल बता रही हैं जो पिछले साल हुआ है पास पंजाब असेंबली में, क्या वो किसी ने चैलेंज किया है किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुनज़्ज़म या मैंने जी? जी मुनज़्ज़म मैंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट एक साल ऑलमोस्ट होने वाला है, मैंने इसके बनने के फौरन 1 महीने के बाद चैलेंज किया और ये लाहौर चीफ जस्टिस साहिबा की कोर्ट में गया। और हैरानी की बात है कि अभी मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने थोड़ा सा इख्तिलाफ, और मैंने बताया कि ये देखें ये तो आर्टिकल 190 और 190 की खिलाफ वर्जी है। तो उन्होंने मुझे बहुत अदब के साथ उन्होंने मुझे कहा मुझे आपका ना कुछ अंदाजे बयान शायद पसंद नहीं आ रहा, आप जाएं और वकील करके। और इट्स बिन 1 year that it's been pending in the Lahore High Court Chief Justice साहिबा की अदालत में। और वो 2-3 दफा मैंने हेयरिंग की भी कोशिश की लेकिन नथिंग हैपेंड। लेकिन बट आई चैलेंज्ड इट जस्ट सून आफ्टर विदिन 30 days ऑफ दिस एक्ट। थैंक यू अजमा, लेकिन ये तो कल आपने जब बड़ा कल मैं पब्लिक आपकी सर्विस का इजाजत में, काम किया है। और ये मैं समझती हूँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी चैलेंज होना चाहिए ये तो, क्योंकि ये अगर तो ये यहाँ बिल्कुल ही से उनका रिजेक्ट हो दायरा जाता है तो इख्तियार है। डेफिनेटली हम्म डेफिनेटली उनका इख्तियार है बिल्कुल। हम्म
अच्छा, ये बताइए कि आपका आपकी एक पिटिशन है जो नेपरा चेयरमैन के अपॉइंटमेंट और उनकी सैलरी के हवाले से, गालिबन अपॉइंटमेंट पे वो ज्यादा है पिटिशन, वो कौन सी है जो अभी आपने फाइल की है? अच्छा, ये मुझे 3 महीने हो गए हैं मुनज़्ज़ा। ये देखिए फिर वही बात हो जाती है ना, एक्चुअली इट्स कॉल्ड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ये लोग खुद हैबिचुअल ऑफेंडर्स है ना, तो ये इसलिए शायद ये इन चीजों को मैटर नहीं कर रहे। तो उनमें ये होता है कि इन्होंने क्या किया कि नेपरा के चेयरमैन की मैंने अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं किया, ना ही उनकी सैलरी, तो उनका प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया है। क्योंकि नेपरा का एक रूल बनाया इन्होंने खुद ही 2021 में अमेंडमेंट की कि जो इनकम्बेंट चेयरमैन होता है उसके होते हुए जो नया चेयरमैन है उसकी अपॉइंटमेंट सेक्शन 3(5) के अंडर में वो 90 डेज प्रायर पे अपॉइंटमेंट नीड्स टू बी फाइनलाइज्ड। ओके। ठीक है, तो जब फाइनलाइज का मतलब ये नहीं है कि अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्या मतलब नाम फाइनल हो जाएगा। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि डिलेज नहीं होंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक स्टैचुरी बॉडी है, उसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए बिटवीन अ न्यू एंड अ ओल्ड वो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये आप देखिए कि ये एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर है जो स्पेशल सेक्रेटरी स्टाफ थे। इन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में टाइम लिया, 78 नंबर भी अपने आप को दे दिए और खुद से नेपरा के मतलब 44 लोगों का नाम आया और उसमें से खुद ही अपने आप को पहला नंबर देके 78 नंबर अपने आप को दे दिए और अपॉइंट हो गए। और तो ये आप तो ये देखिए कि ये अभी ये तो बादशाह ऐसे बादशाह काम थे। करते हैं। और मुनज़्ज़र सबसे बड़ी बात है कि ये रिटायर नहीं है, इनकी कोई रिटायरमेंट नहीं हुई है, जबकि नेपरा के एक्ट में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी अ रिटायर्ड पर्सन। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है तो इट हैज टू हैव अ रिटायर्ड पर्सन। आप देखिए कि ये अभी अच्छा इस तरह ये हुआ मुनज़्ज़र कि 4 दिन पहले ये केस लगा तो नेपरा के चेयरमैन के लॉयर ने, जरा आप देखिए इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी, वहां आके ये कहा है रिप्लाई में कि ये औरत जो है ये मोटिवेटेड है, इसको किसी ने पैसे दिए हैं ये सब कुछ करने के लिए, और हमारे पे फिर हैबिचुअल ऑफेंडर्स के उन्होंने कहा ये कानून साजी हम पे नहीं लगती, हमारा जो दिल आएगा हम करें। अब आप ये देखिए जरा कि एक मोटरसाइकिल पे हेलमेट ना पहनने वाला या मैं और आप 2 दिन बिल ऊपर से दे दें बिजली का तो एक तबाही मचा देते हैं ये एक आम आदमी के लिए। तो ये है कि ये हो रहा है, लेकिन इसकी डेट बहुत जल्द पड़ जाएगी। लेकिन वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपने कानून साजी की है मुनज़्ज़म तो फिर आप उसको फॉलो भी कीजिए। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर ओवरऑल पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली में भी यही हो रहा है, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी मैं देख रही हूँ यही हो रहा है कि कानून साजी की जा रही है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कागजी कार्रवाई है और छुपन छुपाई का कोई खेल है, जैसे हम आम लोगों से छुप के ये सब कुछ हो रहा है। ये समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं, हमें मालूम नहीं होगा। मालूम इससे नहीं पहले है। आपको याद है मैंने चेयरमैन नादरा को भी इसी तरह हटाया था कि ये खामोशी से बैठ के जबकि कानून साजी की जाती है और ये नहीं करते। मतलब ये ये रूल्स समझते को, हैं कि हम जो कुछ हाँ, कर रहे हैं ये बादशाहत है मेरी, आपने इनकी सही नजर में इस्तेमाल रूल्स किया, की कोई वैल्यू नहीं है ना। वैल्यू नहीं है। हाँ अच्छा, बिल्कुल। ये जो ओवर बिलिंग का भी तो एक मामला है ना, कि वो जो 200 यूनिट से ऊपर वाला जो इन्होंने रिलीफ भी खत्म कर दिया अब तो, वो भी तो कुछ इशू, हाँ वो अच्छा क्या है? मुनज़्ज़ा, ये तो एक बहुत जुल्म की दास्तान है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे बहुत से नौकरों ने, मुझे अदालत में बहुत से लोगों ने ये कहा कि उठाए। वो ऐसा है कि जो लोग प्रोटेक्टेड कैप कंज्यूमर वो होता है जो 200 यूनिट्स के अंदर होता है या मैक्सिमम अप टू। हम्म इन्होंने क्या जुल्म की दास्तान की, 2022 में यही पीडीएम की हुकूमत जब आई, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने नेपरा को एक ऑर्डर पास किया कि जो शख्स एक, अब ये 200 के एक यूनिट भी 199 से 200 यूनिट, एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, फॉर एग्जांपल इस महीने मैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर और मेरा 200 यूनिट आ गया, तो मुझे सजा के तौर पे पीनलाइज करने के लिए अगले 6 महीने वो 200 यूनिट का बिल देंगे, जबकि हो सकता है मैं अगले महीने 120 यूनिट पे चली जाऊं। वो कहते हैं नहीं, ये आपको सजा देनी है और आपको वो 6 माह तक वो आपको 200 यूनिट का बिल देंगे। मुझे बताएं, मेरी पिटीशन है ये कि ये कौन सी कानून साजी है, आइन का कौन सा, ये तो आर्टिकल 14 है, डिग्निटी अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी है। देखिए ना, ये मतलब आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं साइकिल पे हूँ तो मैं साइकिल पे ही मरूं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो 12 अरब का
आप लोग 12 अरब का जेट खरीदें, लेकिन मैं टूटी हुई साइकिल पे रहूं। अब आप ये जुल्म देखिए। और फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड जो मैं और आप हैं, जो 200 यूनिट से ऊपर है, हमारे साथ जुल्म ये है कि हमारा अगर 300 यूनिट का बिल है, तो 350 यूनिट का जो टोटल मैक्सिमम टैरिफ है, उसको लगा के पूरा का पूरा बिल दे देते हैं। जबकि एक्चुअली नेपरा का 31 सेक्शन कहता है, खुद ही देखिए टैरिफ बनाए, खुद ही प्राइसिंग की, उनके मुताबिक मिसाल दे रही हूँ आपको, अगर हमारा बिल 5,000 रुपए आना चाहिए 350 यूनिट का नेपरा के रूलिंग के हिसाब से, लेकिन वो बादशाहत में वो क्या कर रहे हैं, दे चार्जिंग इज डबल 10,000 रुपीज। आप ये देखिए कि वो 5,000 का वो एक्स्ट्रा बर्डन है बिल में, और उसके ऊपर फिर आप देखिए कि वो जीएसटी और जितनी भी एफएक्स चार्जेस और जितनी लवाजमात है ना, वो इसके ऊपर है। तो मतलब आप ये देखिए, और ये सब आपको मैं बताऊंगा ना सर, ये कौन कर रहा है और कहाँ से ऑर्डर पास हो रहे हैं, ये फेडरल कैबिनेट। आप ये ये देखिए कि फेडरल कैबिनेट फेडरल कैबिनेट, फेडरल गवर्नमेंट कौन है, फेडरल कैबिनेट है ना। ये आप ये देखिए कि ये पावर डिवीजन जो है फेडरल कैबिनेट में, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये ऑर्डर किया। आप मुझे बताइए, लोग रो रहे हैं, 200 यूनिट का बिल होना चाहिए 3,500 रुपए, उनको बिल आ रहा है 9,000। जी बिल्कुल। और अब 6 माह तक उनको ये सजा दी जाएगी। तो मैंने अदालत में ये सबमिशन किए कि मुझे बताया जाए कि हमारे आइन में या नेपरा के जो एक्ट है, उसमें कौन सी का ऐसी शिक है जिसमें नेपरा या फेडरल गवर्नमेंट पुलिसिंग के काम कर सकती है और वो किसी को सजा दे सकती है। तो ये सजा नहीं है, देखिए। और आप मुझसे पूरा बिल भी ले रहे हैं 201 यूनिट का या 200 यूनिट का, और वाई यू आर पीनलाइजिंग मी। तो ये वो सबमिशन है, और इंशाल्लाह देखिए, मैं तो आपके सामने कोशिश करती हूँ कि ये चीजें हाई कोर्ट में हाईलाइट करूं, ताकि लोग जो हैं वो भी सुने समझें, और हम ज्यादा से ज्यादा मिल के लोग आवाज उठा सकें। बिल्कुल। नहीं अशबा, थैंक यू। आप यू डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, पब्लिक सर्विस है, और हमें बहुत आपका शुक्रिया इस बारे में। अच्छा, आखिर में अशबा, मैंने कहा आपसे चेक कर लूं कि ये जो रजा डार वाला केस है ना, 2 गैर मुल्की खवातीन का के साथ जो एक्सटॉर्शन और रेप और तशद्दुद वाला मामला, उसमें बात कहाँ तक पहुंची है, और कितनी क्या इंतजामिया और पुलिस जो है वो इसहाक डार के जो ये नवासा है उसे बचाने के लिए क्या एक्टिव है, या वाकई इन्वेस्टिगेशन शफाफ हो रही है? तो मतलब यहाँ तक तो मैं आपके साथ मैं उसमें आऊंगी, लेकिन आप ये देखिए कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के डीआईजी ऑपरेशंस की आपने देखा होगा, मीडिया जी। और उनका कोई। अब सवाल ये बनता है, जो मेरा सवाल है, अगर आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने उस एसएचओ और एहलकारों को तो मुअत्तल कर दिया जो जज के घर चले गए रात को 2:30 बजे, लेकिन सवाल ये कि उन्हें भेजा किसने था? तो डीआईजी ऑपरेशंस को आईजी पंजाब ने क्यों नहीं मुअत्तल किया? और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जो रूल्स हैं, डिसिप्लिन रूल्स हैं, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं इनके। आप मुझे बताएं, पुलिस ने, यकीन कीजिए, पंजाब में पूरा एक दहशत गर्दी खुद फैलाई हुई है। आप इससे पहले देखिए, ऑस्ट्रेलियन बच्ची चली गई, वो ऑस्ट्रेलियन थी, ये फॉरेनर्स थी। तो यू आर बीइंग अपोलोजेटिक ऑल द टाइम। मैं समझती हूँ, अगर तो ये मैं भी देख रही हूँ कि मीडिया में बहुत है, लेकिन सवाल ये कि अगर वो इसहाक डार का ग्रैंड चाइल्ड है, तो क्यों अब तक वो आए नहीं? उन्होंने इस चीज की एडमिशन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अली डार, क्यों वजीर आला पंजाब खामोश है? और मैं समझती हूँ कि ऑपरेशन जो डीआईजी ऑपरेशन है, उनको तो फौरन मुअत्तल करना चाहिए था ना। आप समझ रहे हैं कि भेजा एक एसएचओ की और एहलकार की इतनी अथॉरिटी नहीं है मुनज़्ज़ा कि वो एक जज के घर में घुस जाए और उसको कहे आप रात को, somebody would have sent him there. तो who the person? तो इसका मतलब ये है कि इससे अगर जब आप एक डीआईजी ऑपरेशंस को उसको आप समझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर इन सबको भी आप प्रोटेक्ट कर रही हैं। और करने वाला कौन है? पीछे हमारी वजीर आला पंजाब है, जाहिर बात है। आप देखिए उनके वो बिल्कुल घरेलू ताल्लुकात है और एक ही खानदान है, तो इससे एटलीस्ट ये तो पता चला कि इनके खानदान में ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये कैसे अपने खानदान के लोगों को बचा रहे हैं। लाहौर में तो यही एक फीलिंग आ रही है कि पुलिस जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ डीआईजी ऑपरेशन जो है वो खुद ही से, आपने वो देखा होगा कि कहीं वो, मैंने ये भी सुना है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो कुछ भी नहीं हुआ,
वो तो किसी पुलिस एहलकार के, वो तो बहुत खुशी खुशी चली गई हैं। वो कहती हमें तो पाकिस्तान का ट्रिप बहुत अच्छा लगा, झंडे लेके गई है वो इस पाकिस्तान मामले के। को डिफ्यूज करने की कोशिश है ना ये। देखें, जो इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस में अमूमन देखा ये गया है कि वो एकदम से आके ना उसको जस्टिफाई नहीं करते, वो इसी तरह ना एक नैरेटिव बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। तो अभी जैसे डीआईजी ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी वो बड़ी पुलिस की कारकर्दगी से और रवैये से खुश हाँ थी, और जाते हुए उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी झंडा दे दें। तो ये जी नैरेटिव जी जी। बिल्डिंग है, फिर अगले स्टेप पे कुछ हाँ और वो करेंगे उसको हल्का करते हुए। और यहाँ पर एक ना अशबा बहुत सोशल मीडिया पे ये बार बार सवाल उठ रहा है और ये बात सामने आ रही है, और मैं अगर ये सही है तो ये बड़ी तशवीशनाक है, और अगर गलत है तो मुझे पता नहीं क्यों पंजाब हुकूमत की तरफ से इसकी कोई तरदीद नहीं की गई। और वो ये कि एफआईआर तो हो गई, लेकिन जिस पुलिस वाले ने उन दो फॉरेनर खातून के मेडिकल टेस्ट करवाए थे, रेप किट्स जो हुए थे और वो सारा, उसको भी मुअत्तल कर दिया है कि कि तुमने ओवर एफिशिएंसी क्यों दिखाई ना। वो लोग प्रॉब्ली एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये चली जाएंगी, रेप किट तो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये वाली बातें हो रही हैं, और अगर ये गलत है तो पंजाब हुकूमत को या पुलिस को आके इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, और अगर सही है तो इंतहाई तशवीशनाक बात है। अब वही बात आपने बिल्कुल सही है, देर ट्राइंग टू डिफ्यूज इट, यू नो। जो हम्म बातें उनसे उस दिन पूछ ली गई, अब वो हम्म ही वाज नॉट रेडी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। क्योंकि देखिए हम्म। प्रेशर तो आ रहा होगा, अभी तक बॉस का पता नहीं चल सका कि बॉस हाँ कौन था हाँ यहाँ पर, हाँ। तो इट्स अ बिग क्वेश्चन नाउ। लेकिन मैं हम्म। आपके उससे एक छोटी सी और भी एक दुख का इजहार करना चाहूंगी जो हम्म, इस्लामाबाद में हुआ है। यू नो, एयरफोर्स जी इज वेरी क्लोज टू योर एंड माइंड, बोथ ऑफ आवर बिल्कुल हार्ट। बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि मुझे जो दुख हो रहा है, वहां का आईजी भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ये इतने तेज हैं। कौन हम्म से ये सवाल करना चाहिए, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही करूंगी कि कौन से सीसीटीवी और पता नहीं कहा, हमें उतनी कहानियां मुनज़्ज़र सुनाई जाती हैं, 400 है पूरा शहर। अगर वहां पे कुछ हो रहा था और तो उस पुलिस क्यों नहीं पहुंची उस बच्ची को, या जो भी इंसिडेंट था उसको बाजियाब कराना या उसको हेल्प करने के लिए। एक शख्स आप देखिए कि अब तो हम सड़कों पे भी कोई शख्स किसी की हेल्प करते हुए भी यू नहीं आर कर। नॉट सेफ। और हम्म। सबसे बड़ी बात है कि वो आईजी पंजाब, मुझे समझ, वो आईजी इस्लामाबाद जो मेडिकली भी फिट नहीं है, जिन्हें एक आंख से नजर ही नहीं आता, तो मैं मुझे आप बताएं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन क्या होगा। मैं तो समझती हूँ कि ये भी इनको देखना चाहिए कि क्या एक आईजी के लेवल पे क्या उसका मेडिकल फिट होना, यू नो, मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। हम्म आपने हम्म देखा उसने कितनी देर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हम्म। सारा मलबा जो है वो सीसीटीवी पे डाल दिया और मुजरिम पे हाँ, डाल दिया। एक जार, हम्म एक हमारा इतना एक शहीद हुआ है, मतलब वो एक एयरफोर्स के, कितना हम्म। आप सोचिए ना, एक दिल दुख गया कि इसका मतलब ये बहुत हुआ कि इस बहुत। हादसे के बाद हाँ कि अब आप हाँ। लोग यहाँ पे जुर्म हो रहा हो, हम रुक के किसी को हेल्प ना करें, क्योंकि ना कर। और देखें किस तरह ओपनली लोग असला लेकर फिर रहे हैं और कोई बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी पूछने बिल्कुल। वाला नहीं है। हम्म। तो सॉरी, और मैंने आपसे इसकी भी मुझे नहीं करना नहीं, ये था कि तो इसका बहुत ही अफसोस है, हमें इंतहाई। इसके ऊपर हम्म। बहुत अफसोस है। और ये इंडिया, और ये सब कुछ, ये लॉ ऑर्डर जो इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंजाब में, इस्लामाबाद में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में, उनकी सिर्फ अपनी मंतक है जो आपने हर तरफ से सुन रहे हैं, लेकिन इट्स क्योंकि नॉट फॉर द पीपल ऑफ आप ये भी पाकिस्तान। तो देखिए ना कि जो आपके होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो उनके दायरा कार जो है, जो उनका काम है, पुलिसिंग वगैरह, तो सब लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर आता है ना। वो दुनिया भर में वो फॉरेन मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हाँ का काम कर रहे हैं, तो जो हाँ। होम मिनिस्ट्री फिर कौन देख रहा है? ये भी तो एक अच्छा बड़ा सवाल मुनज़्ज़ा, मैं आपकी इजाजत से एक और भी ऐड करना चाहूंगी कि ये कल बल्कि है पिटिशन कि हमारा आइन ये कहता है आर्टिकल 92 में, एक है। फेडरल मिनिस्टर जो है, वो सेनेटर जो है, वो सिर्फ फेडरल मिनिस्टर तक उसको इजाजत है। हम्म फेडरल मिनिस्टर कैन नॉट गो आउट ऑफ द कैबिनेट, एनी सेनेटर और एनी पार्लियामेंटेरियन। ये सवाल हम्म मैंने ये भी पिटिशन की और कल हेयरिंग है मेरी, कि आप मुझे बताएं कि कैसे, किस क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन और सेनेट का कौन सा रूल है कि एक आप देखिए कि एक फेडरल मिनिस्टर पीसीबी का चेयरमैन बना हुआ, जबकि पीसीबी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि चेयरमैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और डे टू डे है, इट्स हम्म नॉट अ पार्ट टाइम। देखिए ना, हम्म। हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो हर चीज पार्ट टाइम कर रहे हैं, हाँ। पीसीबी को भी पार्ट टाइम देख रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी पार्ट टाइम देख रहे हैं, और भी इस तरह की बहुत सी चीजें।
लेकिन जो फुल टाइम है वो सालसी में। अब अभी भी मैं देख रही थी कल वो जनाजे पे, जब खमनाए के जनाजे पे थे, तो ही वाज ऑल देयर। सो ये जब एक इंटीरियर मिनिस्टर ही पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर ये ऐसे वाकयात तो मुनज़्ज़र हर दिन होंगे। मैं समझती हूँ आज हम 25 करोड़ लोग इस एक शख्स की वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए, क्योंकि जब आपके पास ऊपर कोई लीडरशिप ही नहीं है, मिनिस्टर, एक मिनिस्ट्री एक है ऐसी मिनिस्ट्री, लेकिन आपने उसको बिल्कुल पार्ट टाइम मिनिस्ट्री पे कन्वर्ट कर दिया। सो इन पुलिस को आईजी इस्लामाबाद या ये जो डीआईजी ऑपरेशंस या आईजी पंजाब, इनको तो आप देखें ना, कोई पूछ, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन बिकॉज देयर बॉस आर बिजी इन मूविंग अराउंड ग्लोबली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अशबा आप। एंड अभी इस वक्त तो जाहिर है परेशान कौन सूरत हाल है, और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो बहुत ही पाकिस्तान का हर शख्स, हर फर्द अपने आप को एक कहते हैं इनसिक्योर फील करता है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अशबा, थैंक यू सो मच। बहुत हमें आपसे मालूमात हासिल हुई, और फिर जैसे जैसे आपकी पिटिशंस पे मामलात आगे बढ़ेंगे, हेयरिंग के कोई डिसीजंस निकलेंगे या जो भी है, तो हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए। For more updates, subscribe now and press bell icon.